मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के ऑल यूजी कोर्सेज में सेमेस्टर 1 और 2 एंड 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। आज आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि यहाँ पर जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इस वीडियो के बाद में आपका जो है सैटरडे को जो एग्जाम होने वाला है और संडे को जो एग्जाम होने वाला है वो आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू कि जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये बुक है और जो स्टूडेंट्स हमारे थर्ड सेमेस्टर के हैं उनके पास में भी ये वाली बुक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए वैल्यूबल है। बस आपको फर्क क्या है इसके अंदर कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के इतने स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जो है 3 फरवरी को होने वाला है सुबह 9:30 और 2:30 बजे, और वहीं जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जो है वहीं संडे को यानी कि 4 फरवरी सुबह 9:30 और दोपहर 2:30 बजे होने वाला है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके अंदर, और आज मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, कैसे करना है, और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पर लास्ट टाइम पर जो है एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था 13 मार्च 2023, यानी कि यहाँ पर जो रेगुलर और एनसी वेब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर और एनसी वेब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये जो सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो वैल्यू एडिट कोर्स के अंदर है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 सेम जो है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम यही बुक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया ड्यूरेशन 1 आवर की है और आपको जो है सिर्फ 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो ऐसा है या नहीं है उसकी गारंटी मैं अभी नहीं दे सकता हूं, पर हाँ ये जरूर है कि जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत इजी तरीके से आप जो है इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको जो है पूरी की पूरी बुक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नवदा भक्ति, है ना, और ये जो पॉइंट दिए गए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर भक्ति अवधारणा से क्या अभिप्राय है, और जितने भी इसमें जो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं वो चारों क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद हम बुक की तरफ चल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया नवदा भक्ति क्या है, तो 5 नंबर में बताना है आपको, है ना। तो हम चलते हैं पहले बुक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे सामने जो बुक है इसके अंदर से हमारे को कुछ भी जो है आसानी से मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो यही बनेगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, ठीक है, इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो इसमें से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय भक्ति परंपरा वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा और उसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति का जो अर्थ है और उसकी अवधारणा क्या है, बहुत साधारण शब्दों में, और मैं पहले पहले ही यहाँ पर जो है अंडरलाइन कर कर रख ली है कि आप लोगों को ज्यादा देरी ना हो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक मैं स्पीड में बोल रहा था, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ क्योंकि आपको अब समझना है। तो भक्ति का अर्थ और अवधारणा, तो देखिए भैया जो भक्ति काल है ना, इसका जो समय है वो बताया गया है कि 1375 से लेके 1700 तक, है ना। अब ये जो भक्ति काल का समय, इसको याद रखना क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, भक्ति वर्ड आते ही आपको सबसे पहले ये लिखना है कि भैया भक्ति काल का समय जो है समतः वो 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। अब इस कालखंड में भक्ति की एक ऐसी काव्य धारा बही है, बताया गया है कि जो ये समय था इस कालखंड के अंदर जो भक्ति है उसकी एक ऐसी काव्य धारा बही, उसके प्रभाव में हजारों भक्त बह गए। होता है ना कि भाई एक बार जैसे अभी खाटू श्याम की अगर हम बात करें, है ना, तो खाटू श्याम की बात करें तो खाटू श्याम की एक ऐसी भक्त जो है धारा बही है कि लोग इसके अंदर बहे चले जा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से। तो उस समय जो बताया गया था कि जो वहां पर हजारों भक्त जो है इसके अंदर बह गए, और विद्वानों ने भगवान की सेवा को, ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी कि जो विद्वान जितने भी लोग थे, जितने भी एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि भगवान की सेवा को, ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग को ही भक्ति कहा है। कि भगवान के प्रति अगर आप जो है प्रेम रखते हैं, है ना, अनुराग रखते हैं, इसी को हम भक्ति कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, तो भैया मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जो डेफिनेशंस हैं आपकी, यानी कि जो हमारी परिभाषाएं हैं, ठीक है, परिभाषा, तो हम परिभाषा की बात करेंगे। तो क्या परिभाषा दी गई है भक्ति की, तो यहाँ पर जो है आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम को ही भक्ति की संज्ञा दी है, आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है, हम ये लिखेंगे आराम से। तो आचार्य शुक्ल ने बोला है कि श्रद्धा और प्रेम इसी को भक्ति कहते हैं। तो भैया याद रखना कि श्रद्धा और प्रेम क्या है, भक्ति है। और वहीं अगर हम देखें कि हजारों संतों और भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर अलग अलग विचार व्यक्त करते हुए भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि में भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। तो भैया जी बोलते हैं ना कि जो विचारक हैं वो क्या है, वो पूरे के पूरे समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं और अपनी अपनी बाल्टी भर जो है परिभाषाएं लेकर आ जाते हैं कि जी हमारे अनुसार ये है, हमारे अनुसार ये है। तो आचार्य शुक्ल ने क्या बोला है कि भैया श्रद्धा और प्रेम इसी को क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर जो है नारद भक्ति सूत्र के अंदर क्या बोला गया है, एक प्राचीन ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र, इसके अंदर भी एक परिभाषा दी गई है भक्ति की। वो भक्ति की परिभाषा क्या है, उन्होंने बोला सा तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति, यानी कि उन्होंने दूसरे शब्दों में यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि भैया ईश्वर के प्रति परम प्रेम रखना ही भक्ति है।
कि जो ईश्वर है, ऊपर वाला है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम परम प्रेम रखते हैं, ठीक है, ब्लाइंड ब्लाइंड लव बोल सकते हो आप इसे, कि परम प्रेम रखते हैं, उसी को हम भक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक और ग्रंथ है आपका जिसको सांडिल्य ग्रंथ बोलते हैं, इसके अंदर भी कुछ बोला गया है। तो भैया इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है सा परानुकृति रीश्वरे भक्ति। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया जो भगवान है ना, उनके प्रति जो लगाव है, अगर हम बात करें कि जो ईश्वर है, भगवान है, इनके प्रति जो व्यक्त की गई जो भी हमारा लगाव है, जो अनुरक्ति है, उसी को ही भक्ति कहते हैं, ठीक है। इनका कहने का अर्थ यही था कि भक्त का भगवान के प्रति गहरा अनुराग होना चाहिए, उनका लगाव होना चाहिए, है ना। जैसे कि भाई मीरा का था कृष्ण जी से, तो इसी प्रकार की भक्ति यहाँ पर बताई गई है किसके अंदर, जो है सांडल्य ग्रंथ के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए बहुत साधारण शब्दों में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, इतना आपको समझना है बस कि भैया ये है क्या, है ना, इतना आप लिख लोगे। उसके बाद में देखो जो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया था भैया, एक ये रहा, नवधा नवधा भक्ति क्या है ना। तो ये 5 नंबर में दिया गया है, क्वेश्चन में आया हुआ है, ये रहा देखो इसका आंसर। अब बुक के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे भक्ति के क्षेत्र में नवधा भक्ति, अब नवधा भक्ति है क्या, इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। इस नवधा भक्ति के अंतर्गत जो है ना, भक्ति के 9 प्रकार का वर्णन किया गया है। भक्ति करने के जो है अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसमें ना 9 प्रकार का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये 9 प्रकार यहाँ पर जो है इस प्रकार से हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हो क्योंकि सैटरडे को आपका एग्जाम है, तो जल्दी जल्दी क्लियर करा देते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन और वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये जो प्रकार बताए गए हैं, इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने नवदा भक्ति को बताया है। भक्त कवि जो है सूर, तुलसी और कबीर आदि ने भक्तियों के इन प्रकारों का भी सुंदर वर्णन किया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीजें और ऐड करेंगे कि भैया जो भक्ति के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, हरि भक्ति जो है, रसामृत सिंधु, इसके अंदर जो है भक्ति के 5 विशिष्ट भावों की चर्चा की गई है। अब वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार है, वात्सल्य है, दास्य है, सख्त है और शांत है। तो आपको देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी हो सकता है कि भैया हमें तो इन सब चीजों का मतलब ही नहीं पता। तो भैया आपको इतना समझना है कि सैटरडे को आपका एग्जाम है, क्वेश्चन आया हुआ है नवदा भक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पर नवदा भक्ति को बता सकते हो आपके भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंतर्गत जो है भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया गया, ये सब आप बता दिए। उसके बाद में इसके अंदर थोड़ी सी चीजें ऐड कर दीजिए। आप नवदा भक्ति बताने से पहले देखो 5 नंबर का है, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ ऐड करना होगा। तो स्टार्टिंग में आप बताओ भक्ति क्या है ना, भक्ति की शुरुआत कब से हुई थी, भक्ति क्या है। उसके बाद में आप इसमें ऐड कर दीजिए नवदा भक्ति, है ना। नवदा भक्ति क्या है कि इसका जो है भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और इसको जो है 9 प्रकारों में बांटा गया है ना। अब 9 प्रकार आप इसके अंदर जो है थोड़े बहुत अगर आपको याद हो जाए तो वो लिख दीजिए, वरना 9 प्रकार आप लिख दीजिए। उसके बाद आप बताएंगे तो भाई यहाँ पर जो हरि भक्ति जो है स्मृत सिंधु जो है, उसके अंदर बोला गया है कि 5 विशिष्ट भावों की चर्चा की गई है। वो जो ये रे 5 विशिष्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं भैया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये हमारा खत्म हो जाता है। इसके अंदर देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है, नवदा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती है। तो वो जो 9 प्रकार की थी वो आप इसमें बता सकते हैं। भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का मूल्य समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको कहा था कि भक्ति के बारे में बताइए और नवदा भक्ति के बारे में बताइए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद में आता है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं सही से, कि इसके बाद में भक्ति की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। भक्ति की अवधारणा, है ना, इसको भी हम समझेंगे। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपसे, ठीक है। और ये आपका जो लास्ट यूनिट है ना इस वाली बुक का, मानव मूल्य का अर्थ क्या है और कबीर के काव्य, तो सिंपल सी बात है, देखो मैं इतना हटा देता हूँ, ये सब क्या है उसको छोड़ दो अभी, है ना। अभी आपको क्या फोकस करना है कि मानव मूल्य का अर्थ क्या है। यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले, कि पहले आपको ये जानना है कि मानव मूल्य है क्या, मानव मूल्य का अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा कैसे है, क्या है। तो ये सब आपका लास्ट यूनिट के अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार से रैदास के काव्य की सार्थकता आज भी है या नहीं है, स्पष्ट कीजिए, ये भी 10 नंबर का है। तो ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर मैं क्लियर ही कर देता हूँ। अब और भी कुछ क्वेश्चन है भैया, इतना नहीं है कि जितना बस हमारे को ये जो लास्ट ईयर के पेपर में हमने देख लिया इतना आ जाएगा, नहीं। तो भक्ति के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, भक्ति के संप्रदायों में कौन कौन से उसमें संप्रदाय आते हैं, उनके बारे में बताना है। तो भैया आपको यहाँ पढ़ने के अंदर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको सच में मजा आने वाला है। तो जल्दी से बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हम जब भक्ति के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, तो भक्ति का जो जन्म है ना वो दक्षिण में जाना जाता है। तो बोला गया है कि जो भक्ति है, भक्ति जन्मी कहाँ से, दक्षिण से जन्मी है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि भक्ति के जो प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत हैं, तो उसको प्रस्तुत करने वाले जो आचार्य हैं उनको यहाँ पर हम बताते हैं वो कौन कौन से आचार्य हैं। तो देखो इन्होंने जो है अपने अपने शब्दों में चीजों को बताया है। सबसे पहले हमारे भैया जो है राधा वल्लभ संप्रदाय है,
इन्होंने क्या बोला, इसका जो प्रचार है वो किसने किया है, इसका प्रचार किया है हरिवंश ने। किसने किया, हरिवंश। अब ये क्या बोलते हैं, जैसे हमारे भारत में बोला ही जाता है हमेशा कि भाई जो है महिला पूजनीय है, तो ये राधा कृष्ण के युगल उपासक हैं और कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व देते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये इसके जो प्रचारक है वो हरिवंश है। और इन्होंने बोला है कि जो राधा कृष्ण के युगल उपासक होने के साथ साथ ही इन्होंने कृष्ण की तुलना में राधा को ज्यादा महत्व दिया है। यानी कि हम जो बोलते हैं ना राधा कृष्ण, है ना, राधा कृष्ण, तो ये जो राधा कृष्ण हम बोलते हैं, तो इसके अंदर राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो है हरिवंश राय जी ने ही बताया है कि जो कृष्ण है उनकी तुलना में राधा को ज्यादा महत्व दिया गया है। भक्त राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं। उनके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियां विद्यमान हैं, पर कृष्ण की पराप्रकृति जो है वो राधा है। कृष्ण की जो पराप्रकृति है वो कौन है, राधा है, यानी कि उनकी शैडो है, समझ लीजिए, है ना। जो चित अचित और आल्हादिनी शक्ति के, उनका मानना है कि सारा जगत राधा कृष्ण युगल का प्रतिबिंब है। राधा कृष्ण युगल का प्रतिबिंब है। और भगवान कृष्ण का ऐसा वर्णन है जिसमें भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में लीला रखते हैं, यानी कि लीला रचते हैं, और वे राधा के प्रति और राधा के पति और उनके श्रृंगार की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भैया यहाँ पर आपको सच में समझ में आ गया होगा कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसके जो राधा उसका जो प्रचार किया है वो हरिवंश जी ने किया है। और ये जो है राधा कृष्ण के युगल उपासक रहे हैं, और इन्होंने ही जो है कृष्ण की तुलना में राधा को ज्यादा महत्व दिया है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में आ जाओ भैया दूसरा, तो ये भी आपके 5 नंबर, मैंने आपको क्या बोला, जो पॉइंट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए ना यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पॉइंट में, तो इसी तरीके से आपका जो है 5 नंबर में एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पूछ लिया जाएगा। हो सकता है भाई आपसे ये पूछ ले कि निम्बार्क संप्रदाय क्या है ना, इसके बारे में आप बताइए। तो जो मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति थी ना, उसके अंदर निम्बार्क संप्रदाय की चर्चा की गई है। अब ये संप्रदाय क्या करता है, इस संप्रदाय के अंदर क्या है, देखो ऊपर वाले संप्रदाय में हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि भैया जो हरिवंश जी थे उन्होंने बताया कि कृष्ण की तुलना में राधा को ज्यादा महत्व दिया गया है ना, कृष्ण की तुलना में राधा को। अब निम्बार्क संप्रदाय में क्या बोला गया है कि ये मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आता है। अब इस संप्रदाय की जो चर्चा होती है, इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा कृष्ण के वामंग में विराजमान रहती है और भक्त भगवान के इस रूप की उपासना करते हैं। अब बताया गया कि जो राधा है ना वो कृष्ण के, वो जो वामंग, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है भैया, जैसे आपने देखा होगा जो शादी होती है तो उसके अंदर जो बताया गया जो पति पत्नी है ना, तो पति पत्नी है, यानी कि बाएं अंग के अगर हम बात करें कि जो दो लोग हैं, तो अगर हम बात करें उसके साथ में जो जो साथ जो उसमें वचन दिए जाते हैं, उसके साथ में जो हमेशा खड़ा रहे, है ना, तो जो बाएं तरफ उसके साथ में खड़े हैं यानी कि बामंग, इसमें विराजमान रहती है, तो कहा गया ये है ना। तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर यही बात की गई है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है ना, शादी होती है, तो भैया जो अर्धांगिनी है वो क्या कहेगी, वो उसका बामंग है, यानी कि वो उसके बाएं साथ में खड़ी रही है उसके, है ना, जिसमें हम जो है सात वचन जो उसके शादी के होते हैं वो सब चीजें, तो ये सारी चीजें इसके अंदर निम्बार्क संप्रदाय के अंदर की गई है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या बोला गया, इनका मानना है कि भैया जो भगवान कृष्ण है वो भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं शिव और परम ब्रह्म कृष्ण ने इस रूप की वंदना करते हैं, और उनके भगवान चरणों के अतिरिक्त जीवों का और कोई उदाहरक नहीं है ना। तो यहाँ पे हो गया निम्बार्क संप्रदाय। उसके बाद में भैया एक और इसमें दो संप्रदाय और हैं, एक है आपका सखी और एक है आपका गौड़ीय है। तो सखी संप्रदाय में क्या है, इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी हैं। तो भैया देखो ये याद रखना, बाकी तो सब बात की गई है कृष्ण की ही इसके अंदर, तो वो आपको बस थोड़ा बहुत अपना जो है पॉइंट कुछ भी आ जाए, तो कुछ नहीं आता तो क्या करना है, कृष्ण के बारे में जितना भी पता है वो लिख देना है ना। तो इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो जो सखी संप्रदाय है, इसके जो संचालक हैं, जिसके जो संप्रदाय को चलाने वाले हैं, वो कौन है, स्वामी हरिदास। इन्होंने जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इन भक्तों के अनुसार भगवान कृष्ण सबसे ऊपर हैं। ये बताते हैं, जो सखी संप्रदाय के जो लोग हैं ये बताते हैं कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो सबसे ऊपर है। इन भक्तों के भगवान कृष्ण अन्य अवतारों में एकदम अलग हैं। ये भगवान कृष्ण अन्य अवतारों की तरह ना तो सृष्टि की रचना में संलग्न रहते हैं, यानी कि मिले हुए रहते हैं, संलग्न का मतलब होता है जुड़े होना, है ना, जुड़े हुए रहते हैं, और ना ही ये दुष्टों का दलन कर सामान्य जन की रक्षा करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि दुष्टों को खत्म कर कर जो है जो आम जनता है उसकी रक्षा करते हैं। तो ये जो है सिर्फ किसमें लीन रहते हैं, ये लीलाओं में लीन रहते हैं ना। फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय, और फिर उसके बाद जो है वल्लभ संप्रदाय। ये याद रखना, इनमें से कोई भी 5 नंबर का पॉइंट आ सकता है आपका, तो आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब बात करेंगे गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी चैतन्य महाप्रभु।
तो इसके अंदर बोला गया है इनका चर्चित ग्रंथ जो है चैतन्य चरितमृत है। इसमें बताया गया कि राधा कृष्ण के स्वरूप और शक्तियों का बड़े विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बताया गया है, इसको चलाने वाले कौन है? स्वामी चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और उनमें एक विशिष्ट शक्ति है, ठीक है, जो आह्लादिनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। जो श्री कृष्ण के अंदर जो है आह्लादिनी शक्ति जो है वो कौन है? वो श्री राधा है। तो जब वे ब्रिज में गोलोकों की लीलाओं सहित विचरण करते हैं तो उनका परम तत्व रूप विद्वान वहां पर रहता है। तो भैया बहुत इजी शब्दों में यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। फिर आता है आपका वल्लभ संप्रदाय और उसके बाद में यहाँ पर आपका पहला वाला लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय में क्या बोला गया है? इसको चलाने वाले स्वामी वल्लभाचार्य हैं। अब वल्लभाचार्य ने ब्रिज में कृष्ण की भक्ति की प्रतिष्ठा की है और वो बताते हैं कि भाई भगवान की सेवा का विधि का बड़ा महत्व है। इस वाले इसमें संप्रदाय में क्या बोला? भगवान की सेवा की जो विधि है उसका बहुत ज्यादा। अब भगवान की जो सेवा विधि है, इस सेवा विधि के अंदर क्या आता है? तो इसमें आता है भैया मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्पादन, भोग, संध्या आरती, शयन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्लियर है आपको। तो ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो जाती है। पर अब इसके अंदर भी आपको एक और चीज देखनी है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना, भक्ति की अवधारणा से क्या अभिप्राय है ना, ये जो बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके का यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा शंकराचार्य और शंकराचार्य के जो यहाँ पे सिद्धांत हैं वो। तो वो जो सिद्धांत है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं, तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शंकराचार्य का जन्म जो है दक्षिण में हुआ, है ना, मालाबार प्रदेश में। अब मालाबार नदी के किनारे जो है कालली नामक एक स्थान है। वहां पर जो है नम्रूद्री ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था और उन्होंने उनके स्थानों में मठों की स्थापना की और उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर सभी को सन्यास की दीक्षा दी थी। उन्होंने कहा सन्यास ले लो, मतलब जितने भी लोग थे सिर्फ स्त्री को छोड़ दिया, है ना। स्त्री को छोड़कर सबको बोला सन्यास ले लो। जाति प्रथा की जो प्रथा में उनका विश्वास नहीं था। उनका सिद्धांत जो है अद्वैतवाद में था। वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। वे ब्रह्म और जीव को एक मानते थे। क्लियर है यहाँ तक? शंकराचार्य जी ने क्या बोला? अब शंकराचार्य जी के यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीजें और देख लीजिए कि भैया उन्होंने जो है 32 की उम्र के अंदर ही जो है लगभग 272 ग्रंथ लिख दिए थे, ठीक है। अब जो पॉइंट्स है, सबसे पहला ब्रह्म, फिर जीव, ठीक है, उसके बाद में 2 पॉइंट्स और हैं इसके। ब्रह्म, तो शंकराचार्य के अद्वितीय सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की सर्वोच्चता सत्ता है। यह देश काल से विलक्षण है। बोधायन ने प्रथम शताब्दी में और भर्तृहरि ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्म विषयक जैसे विचार सूत्र दिए थे, ठीक है। तो ब्रह्म, और दूसरा जो है उन्होंने बोला है जीव। तो ब्रह्म में माया की शक्ति होती है, उनके कारण उसे ईश्वर कहते हैं। और जीव अविद्या के कारण ही जीव कहलाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि जब तक बुद्धि आदि उपाधि के साथ जीव का संबंध है तब तक वह जीव भी है और संसारी भी है, क्योंकि परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, फैला हुआ है, और आत्मा उसी का छोटा रूप। तो भैया बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझ में आ गया कि आत्मा और जीव दोनों एक ही को कहा गया है, कि जो आत्मा है और जो जीव है वो एक ही को बोला गया है। अब आती है बात माया की। तो माया के लिए तो भैया सभी पागल है। तो यहाँ पर माया क्या है? शंकराचार्य ने माया को इंद्रजाल कहा। उन्होंने बोला कि इंद्रजाल की सत्ता देखने वालों के लिए वस्तुतः है नहीं। यहाँ पर उन्होंने बोला ऐसा ही इस नाम रूप में वाले संसार की सत्ता अज्ञानियों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। अब वो बताते हैं कि जो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार सत्य ही ब्रह्म है और जगत माया है। ये जो पूरी जगत है ये क्या है? ये माया है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपका ये भी खत्म हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर खत्म होने के बाद में, उसके बाद में आपके यहाँ पर आएंगे जो आपके जितने भी विचारक हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो ये तो हमने यहाँ पर क्लियर कर ही लिया है। ये सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में अभी हमने क्या बताया? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग की चीजें बताई थी आपकी, ये वाली है ना, ये हमने खत्म कर ली सारी। इसको खत्म करने के बाद हमने देखा, अब आपके सामने आएंगे यूनिट 2 में इतने सारे ये प्रमुख भक्त हैं और उनके विचार हैं। और ये जितने भी विचारक हैं ना, इनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। इनका नाम लिखकर आप उसके बाद में लिख दीजिए विष्णु दिवाकर, है ना। इसमें से किसी का भी नाम लिखकर उसके आगे लिख दीजिए विष्णु दिवाकर, वीडियो आ जाएगी। तो वहां से आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब हम इसके अंदर ज्यादा टाइम जो है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद में जो हमारा जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर हमें क्या देखना है? तो भैया थर्ड यूनिट के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मूल्य का अर्थ, है ना। मानव मूल्य, देखो हमने यहाँ पे देखा था ना मानव मूल्य का अर्थ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मानव मूल्य क्या है ना। उसके बाद में क्या होगा भैया, आपका कल का पेपर, सैटरडे का पेपर जो है आपका तैयार, संडे का पेपर आपका तैयार। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जाना है और अपना वहां पर एग्जाम लिख कर आ जाना है, ठीक है। तो
हमारा जो है लास्ट हमारा जो है इसमें बस मानव मूल्य वाला है। इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ना है आपको, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ मानव मूल्य वाले में आपको क्या चीज़ समझनी है। ये हमारा लेसन स्टार्ट हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये हमारा हो गया मानव मूल्य का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आपको बस ये समझना है कि भैया मानव मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसकी परिभाषा क्या है, इसका कौन कौन से पॉइंट्स है। तो ये तो आपको यहाँ पर नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि मानव मूल्य है क्या। ये रहा इसका अर्थ और ये रही इसकी उत्पत्ति क्या है। तो मानव मूल्य का मतलब क्या है, मूल्य शब्द का अर्थ भी समझना होगा यहाँ पर। मूल्य शब्द का मतलब ही क्या है, ये मूल धातु के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मूल में होना, प्रतिष्ठा के योग्य, किसी भी चीज के कार्य में, मतलब किसी वैल्यू होना किसी चीज की, है ना। तो इसी चीज के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, और उसके बाद में उसकी अवधारणा, उसके पॉइंट यहाँ पे बहुत ही साधारण शब्दों में दे रखे हैं। आप इसे रीड कर लीजिए, बस आपका पेपर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आपका 30 मार्क्स का पेपर आता है तो यहाँ आप अच्छी तरीके से अपना पेपर लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।